ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीरदास जी वो सत्पुरुष जिनकी वाणी बहुत सुंदर और सीधी सीधी होती हैं, जो समझ में आती हैं, तो आज उस स्त्री के बारे में जो 16 श्रृंगार करती है और वो सुंदर भी होती है, उसके बारे में देखिए क्या संदेश दे रहे हैं। वो 16 श्रृंगार के बारे में श्रवण करते हैं। पहले वाणी। 9 सत साजय सुंदरी, 9 सत साजय सुंदरी, तन मन रही संजोय, 9 सत साजय सुंदरी, तन मन रही संजोय, पिए के मन माने नहीं, पिए के मन माने नहीं, बिंडब किए क्या होए कबीरा, बिंडब किए क्या होए। 9 सत साजय सुंदरी, तन मन रही संजोय, पिए के मन माने नहीं, बिंडब किए क्या होए। देखिए इस वाणी में एक सत्पुरुष क्या बयान करना चाहते हैं उस सुंदर स्त्री के बारे में। जो सुंदरी 16 श्रृंगार करती है। देखिए उस स्त्री के बारे में बात हो रही यहाँ, जो 16 श्रृंगार करती है पर अपने को पति से अलग रखती है। यहाँ समझने वाली बात है, श्रृंगार तो 16 करती है पर अपने को पति से अलग रखती है, तो पिए के मन को मानती नहीं है। फिर इस श्रृंगार का क्या लाभ। देखिए उस प्रीतम के लिए, उस पति के लिए उसने सुंदर होते हुए भी श्रृंगार भी 16 किए, लेकिन पिए के मन को मानती नहीं है। तो संत बता रहे हैं ऐसे 16 श्रृंगार का क्या लाभ। सत्य बात है ये। दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। 100 बरसा भक्ति करे, 100 बरसा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा, सो अपराधी आत्मा, पड़े 84 खान कबीरा, पड़े 84 खान। 100 बरसा भक्ति करे, एक दिन पूजय आन, सो अपराधी आत्मा, पड़े 84 खान। जो 100 वर्षों तक प्रभु की भक्ति करे और एक दिन किसी और को पूजे, तो वो अपराधी आत्मा 84 योनि का दुख भोगती है।
100 वर्षों तक तो प्रभु की भक्ति करी और एक दिन किसी और को भक्ति में लग गए, तो यहाँ एक संत कह रहे हैं वो अपराधी आत्मा 84 योनि का दुख भोगती है। देखिए 84 योनि दुख की बात हो रही है, यहाँ संत बता रहे हैं। 100 वर्षों तक तो प्रभु की भक्ति की, फिर किसी और भक्ति में लग गए। ये ऐसा इस संसार में बहुत देखने में आता है कि भक्ति प्रभु श्री राम की हो रही है और किसी ने कह दिया कि साहब ये बृहस्पतिवार की भक्ति करो, ये बृहस्पतिवार को पेड़ के पास पूजो या किसी मंदिर की परिक्रमा कर लो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो वो कामना के बस में आकर वो मानव दूसरी भक्ति में लग जाता है। उसी भक्ति की बात हो रही है यहाँ कि और एक और वाणी अंत में श्रवण करते हैं। राम नाम को छाड़ के, राम नाम को छाड़ के करे आन को जाप, ताके मुहड़े दीजिए, ताके मुहड़े दीजिए, नौ सादर को बाप कबीरा, नौ सादर को बाप। राम नाम को छाड़ के करे आन को जाप, ताके मुहड़े दीजिए, नौ सादर को बाप। जो राम नाम छोड़कर किसी और की उपासना करता है उसे भारी कष्ट होता है, वो कभी सुख नहीं होता, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो प्रभु श्री राम की भक्ति करता है, अभी बात हो रही थी 100 बरस की, 100 बरस तक जो भक्ति करे किसी और की और एक दिन किसी और भक्ति में लग जाए। और यहाँ बात हो रही है जो राम नाम की भक्ति को छोड़कर और किसी उपासना में पूजा में लग जाता है तो उसे भारी कष्ट भोगना पड़ता है, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो आज भक्ति है कामना की, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाता। एक भक्ति प्रभु श्री राम में है, वो जो बिना किसी कामना के हो तो वो भक्ति सुखारत लगती है, उस भक्ति में आनंद आता है। तो ऐसा ना करें कि 100 बरस प्रभु श्री राम की भक्ति करी और फिर किसी और की भक्ति में लग गए। तो इस प्रकार की भक्ति से कोई हासिल नहीं होता। तो यहाँ संत की बात को श्रवण करें और श्रवण करके मानेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग भक्ति के बारे में एक सही सत्पुरुष के अनुसार जान सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।